औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समरी राइटिंग से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि समरी राइट किस तरह से करनी है। ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोग पहले भी ये काम करते रहे हैं खुलासे की सूरत में। आप लोग 9th-10th के अंदर बाकी आप लोगों की जब भी पोएम्स आती हैं तो आप लोग जो समरी लिखते हैं उनकी, या कोई भी चैप्टर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकंड ईयर में देखें तो मिस्टर चिप्स का जो नॉवल है, इसमें भी क्या है कि जस्ट आप लोगों को समरी ब्रीफ की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है और वहाँ से आप लोग जनरल आइडिया गेट करते हैं और इसे अपनी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली समरी का जो क्वेश्चन आता है, वो इस तरह से आता है कि आप लोगों को एक गिवन पैसेज दे दिया जाए, एक आप लोगों को आर्टिकल दे दिया जाए या कोई भी टेक्स्ट दे दिया जाए और आप लोगों से ये कहा जाता है कि इसे पढ़िए और इसे पढ़ने के बाद जो मेन चीज़ें हैं, उन्हें अपनी वर्डिंग के अंदर आपने एक्सप्लेन करना होता है। उसके लिए जो लेंथ रिक्वायर होती है, वो लेंथ 1/3 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के पास 15 लाइन्स दे दी गई हैं, तो 15 लाइन्स को आप लोगों ने किस तरह से करना है? आप लोगों ने उनको अच्छे से पढ़ना है पहले, अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है कि ये किस चीज़ के बारे में है, क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात हो रही है, कौन-सी चीज़ जो है इसमें रेलेवेंट है, कौन-सी इर्रेलेवेंट है। तो जो चीज़ें उसके अंदर बताई जा रही होंगी, उसको आप लोगों ने समराइज़ कर देना है, सम अप कर देना है। अगर 15 लाइन्स हैं, तो 1/3 जो इसका होगा वो 5 लाइन्स बनेगी, 5 टू 6 लाइन्स में आप लोगों ने अपनी सिंपल वर्डिंग में उसे लिखना होता है। तो ये समरी राइटिंग होती है। नंबर 2 जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि आप लोगों को कोई भी पैसेज दे दिया जाता है, कोई भी टेक्स्ट दे दिया जाता है और नीचे क्वेश्चनिंग की जाती है। आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि सूटेबल टाइटल जो है इसे दे दीजिए। क्या आपके माइंड में आ रहा है इसके हवाले से कि आप इसे क्या सूटेबल टाइटल देना चाहेंगे? तो याद रखिएगा कि जो टाइटल होता है ये ऑलमोस्ट 3 से 4 वर्ड्स के अंदर होता है, इससे बढ़ाया नहीं जाता। तो आपने उसको पढ़ना है गौर से और पढ़ने के बाद जो आपको बेस्ट उसके लिए टाइटल लगे, वो आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चनिंग होती है, उसको हूबहू नहीं लिखा जाता। जस्ट ये नहीं किया जाता कि जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग जस्ट उसी के ऊपर जाएँ और वहाँ से जो लाइनें हैं, वही पिक करके नीचे कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता इसमें। समरी राइटिंग का ये एक रूल होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज यूज़ करना पड़ती है, आपको अपनी वर्डिंग यूज़ करना पड़ती है और सिर्फ़ ये बताना होता है कि आप लोग किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या चीज़ आप लोगों को समझ आई है, उसे अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, तो उसमें आप लोगों ने यही करना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए या जस्ट समरी का पूछा जाए, तो आपने गिवन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है, उसमें बोल्ड वर्ड्स देखने हैं, इटैलिक्स वर्ड्स देखने हैं, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, उनको देखने हैं। तो वहाँ से पढ़ने के बाद फिर उसके अंदर डेट्स हो गई, नेम्स हो गए, कहाँ पर ये चीज़ वाक़ई हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, फिर वहाँ से जो जनरल आइडिया आप लोग गेट करेंगे, उसे अपनी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा है कि व इसको 1 से 3 पार्ट में आपने ले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लाइन्स हैं, तो उसे 5 लाइन्स में करना है, 6 लाइन्स में करना है, इससे बढ़ाना नहीं है। सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये छोटा-सा एक टॉपिक है, जो कि अच्छे मार्क्स दे सकता है आप लोगों को। ये इस लेवल के ऊपर, एडीपी लेवल के ऊपर, तो ये अब एक आपका पार्ट ऑफ सिलेबस भी है, तो इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इससे रिलेटेड और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।